दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें हालात कंट्रोल करते हैं और दूसरे वो जो हालात का गला दबा के अपनी मर्जी का रुख दे देते हैं। अब तुम सोचो, तुम किस कैटेगरी में हो? अगर हर बार तुम्हें लोग नजरअंदाज करते हैं, तुम्हें मीटिंग्स में शट अप कॉल दी जाती है, तुम्हारी बात को कोई वेट नहीं देता और तुम सिचुएशन के हाथों हर बार हार जाते हो, तो सुन लो, कसूर तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हें वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आती नहीं जो किसी भी माहौल, किसी भी महफिल और किसी भी सिचुएशन का रुख बदल देती हैं। सच कहूँ, दुनिया में ज़हीन वो नहीं जो ज्यादा बोले, बल्कि वो है जो कम बोल के लोगों के दिमाग में जगह बना ले। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें दूंगा 5 साइकोलॉजिकल हैक्स जिन्हें यूज करके तुम ना सिर्फ हर सिचुएशन कंट्रोल कर सकोगे, बल्कि लोग तुम्हारी प्रेजेंस में एडजस्ट होना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखो, क्योंकि जो बातें आज सुनोगे वो कल तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। तो चलें बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, द मिरर टेक्निक। दोस्तों, किसी इंसान के दिमाग तक पहुंचने का सबसे खतरनाक रास्ता क्या है? उसे खुद से मिलवा देना, और यही है मिरर टेक्निक। जब तुम चाहते हो कि कोई बंदा अपनी लिमिट पे आ जाए या तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाए, तो उसे उसका ऑन रिफ्लेक्शन दिखाओ। ऐसा करो कि वो अपनी बातों, अपने रवैये, अपनी हाइपोक्रेसी को खुद फील करे। देखो यार, अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसी की बात उसी के अंदाज में, उसी के लफ्जों में, लेकिन थोड़े क्लैम्प और सॉफ्ट सरकास्टिक टून में रिपीट कर दो। वो शौक खाएगा, क्योंकि बंदे को अपनी हकीकत आईने में बर्दाश्त नहीं होती। यही वो मोमेंट होता है जहाँ वो साइकोलॉजिकली डिफेंसिव हो जाता है और तुम गेम कंट्रोल में ले लेते हो। याद रखो, जब तुम किसी इंसान को उसकी पर्सनैलिटी का आईना दिखाते हो, तो वो तुमसे लड़ने की बजाय खुद से लड़ने लगता है और वहाँ तुम जीत जाते हो। अरे यार, आज से प्रैक्टिस शुरू करो। हर टॉक्सिक बात का मिरर वर्जन बना के सॉफ्ट सरकाज़म के साथ अब वापस उस बंदे के सामने रखो। देखना, तुम्हारा वैल्यू ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और सिचुएशन तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। नंबर 2, इमोशनल शिफ्ट कंट्रोल। दोस्तों, ये दुनिया दिल से नहीं, दिमाग और हालात से चलती है, और जिसने इंसान के इमोशंस का रिमोट कंट्रोल पकड़ लिया, समझ लो सारी गेम उसके हाथ में आ गई। इमोशनल शिफ्ट कंट्रोल एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें तुम बंदे के दिमाग की स्क्रीन पे चलने वाली फीलिंग को चंद लम्हों में अपनी मर्जी का चैनल लगा देते हो। कैसे? मिसाल के तौर पर, अगर कोई तुम पर गुस्से में है, तो उस वक्त उससे एग्री करके या कोई ऐसा जुमला बोल के जिसमें वो सुपीरियर फील करे, उसके इमोशनल ग्राफ को शिफ्ट करो, और जैसे ही उसका टून डाउन हो, वहाँ तुम अपनी बात, अपनी शर्त, अपनी डिमांड रखो। क्योंकि बंदा इमोशनल पीक पे डिसीजन नहीं लेता, बल्कि उस लम्हे लेता है जब उसका माइंड शिफ्ट हो रहा होता है। वही तुम्हारा कंट्रोल जोन है। याद रखो, जो इंसान दूसरों के इमोशंस का रुख बदलने का फन जानता हो, वो उस बोर्ड के किंग की तरह होता है, जिसके बगैर खेल आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो यार, आज से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, लोगों के माइंड को नोटिस करो, उनके टून शिफ्ट को फील करो, और फिर एग्जैक्ट जुमला या मूव मारो जिससे अगला बंदा अपनी जगह छोड़ के तुम्हारी प्ले लाइन पे आ जाए। नंबर 3, पावर ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। दोस्तों, ये जो हम हर वक्त बोलने के आदी हो गए हैं ना, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि असल ताकत लफ्जों में नहीं, खामोशी में छुपी होती है। याद रखो, खामोश रहने वाला बंदा कभी हारता नहीं, वो बस गेम ऑब्जर्व करता है और फिर एक ऐसा वार करता है कि अगला बंदा बोलना ही भूल जाता है। पावर ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस ये कहती है कि जहाँ दुनिया चीख रही हो, वहाँ तुम चुप हो जाओ। यहाँ सब जस्टिफाई कर रहे हो, वहाँ तुम बस आंखों में आंखें डाल के देखो। क्योंकि बंदे की सबसे बड़ी बेचैनी उस वक्त होती है जब वो अपना जहर उगल रहा हो और अगला सिर्फ मुस्कुरा के सुन रहा हो। अरे, साइकोलॉजी कहती है साइलेंस क्रिएट्स टेंशन, और टेंशन का फायदा हमेशा वो बंदा उठाता है जो क्लेम रहकर मौके का इंतजार करे। अब यार, आज से किसी भी बहस में, किसी भी गंदी सिचुएशन में बकवास का जवाब देने की बजाय खामोशी का ऐसा वार मारो कि सामने वाले की सांसें रुक जाएं, चाहे वो दोस्त
दोस्त हो, दुश्मन हो या दुनिया का बड़े से बड़ा बंदा, याद रखो जो खामोश रहना जानता है वो हर गेम जीत सकता है। नंबर 4, एंकरिंग पॉजिटिव ट्रिगर्स। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी बर्बादी पता है क्या है? वो लम्हे जब वो अपने माइंड को हालात के हवाले कर देता है। जब मूड खराब हो तो सारा दिन बर्बाद। किसी ने एक जुमला बुरा बोल दिया तो सारी रात नींद हराम। लेकिन जो खेल समझे वो जानता है कि जहन की लगाम हाथ में रखनी है और हालात को नहीं, खुद को ट्रिगर करना है। एंकरिंग पॉजिटिव ट्रिगर एक ऐसा हुनर है जिसमें तुम अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स, अपनी कोई अचीवमेंट, अपने अंदर की वो क्वालिटीज जिसे सोचकर तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाता है, उसे हर प्रॉब्लम के वक्त सामने लाओ। जैसे ही कोई सिचुएशन तुम्हें गिराने लगे, आहिस्ता से वो लम्हा याद करो, वो बात, वो फीलिंग्स, और देखो कैसे तुम्हारा एनर्जी लेवल फ्लिप हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है जिसने अपने पॉजिटिव ट्रिगर को काबू में कर लिया वो दुनिया की किसी भी लड़ाई में टूटता नहीं। यार, एक ऐसी चीज सिलेक्ट करो जो तुम्हें पॉजिटिव फील करवाए, चाहे वो तुम्हारा कोई गोल हो, कोई जुमला हो या किसी दिन की वो जीत, और उसे अपने अंदर ऐसा लॉक कर लो कि जब भी हालात तुम्हें नीचे गिरा रहे हो तुम उसे याद करो और पूरी दुनिया से कह सको आई एम स्टिल स्टैंडिंग। याद रखो, बंदा वही स्ट्रॉन्ग होता है जो अंदर से खुद को बचाना जानता हो। नंबर 5, रिफॉर्मिंग द नैरेटिव्स। सुनो, दुनिया तुम्हें वो कहानी सुना सुना के थका चुकी है जिसमें तुम हमेशा विक्टिम हो, हारा हुआ, टूटा हुआ, लेस देन अदर्स। लोग तुम्हें याद दिलाते रहेंगे कि तुम क्या नहीं थे, क्या नहीं कर सके, और तुम बेवकूफ उसी कहानी को सच मान के जीते जा रहे हो। लेकिन असल गेम पता है क्या है? कहानी बदल दो। अरे, साइकोलॉजी कहती है जिसने अपनी स्टोरी की डेफिनेशन खुद लिख ली, दुनिया उसे कभी डिफाइन नहीं कर सकती। अगर जिंदगी ने तुम्हें लूजर बना दिया है तो उस नैरेटिव को रीफ्रेम करो। अपने माइंड को बताओ, मैं वो बंदा हूँ जिसने जमीन से उठ के अपना मकाम बनाया। मैं वो हूँ जो गिरा जरूर था लेकिन हर बार स्ट्रॉन्गर उठा। दुनिया की लिखी हुई कहानी पढ़ने वाले बनोगे तो सारी जिंदगी एक्स्ट्रा रहोगे, लेकिन अगर अपनी कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर बन गए तो वही लोग जो आज तुम्हें इग्नोर करते हैं कल तुम्हारी एग्जाम्पल देंगे। अरे, आज से अपनी कहानी की आखिरी लाइन खुद लिखो, चाहे जितनी मर्जी डार्कनेस हो। एक जुमला अपने माइंड में सेट कर लो, मेरे लिए खेल अब शुरू हुआ है। याद रखो, वही जीतता है जो कहानी बदलने का हुनर जानता हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर पर्सनल चैट करनी हो तो व्हाट्सएप नंबर बायो में मौजूद है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।